शेयर बाजार में इस टाइम दो तरह के ओपिनियन चल रहे हैं। पहला, जो लोग फुली इन्वेस्टेड होके बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि यार यहाँ से ना गिरे मार्केट, हमारा तो पैसा लगा हुआ है और बनता चला जाएगा। दूसरा, जिनका पूरा पैसा अभी भी इन्वेस्टेड नहीं है और वो सोच रहे किसी ना किसी बहाने से मार्केट में करेक्शन आए और उनको मौका मिले। तो आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में 2023 में कैसी रहेगी मार्केट की चाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हैरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 का जो नया साल आने वाला है, नेक्स्ट ईयर मार्केट किस तरफ जा सकता है। 2023 में मार्केट यहां से और रैली दिखाएगा या मार्केट में करेक्शन आएगी। तो उन सब पे बात करने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्या जो अभी करंट रैली मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, क्या ये ब्रॉड बेस्ड रैली है? आंसर होगा आपका नो, ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है। कुछ ही लिमिटेड स्टॉक्स में, चाहे फिर आप पीएसयू स्टॉक्स की बात करो या फिर आप बात करोगे लो क्वालिटी स्टॉक्स की, उसमें ज़्यादा रैली आ रही है क्योंकि लो पी के चलते मार्केट में मोमेंटम उन स्टॉक्स को मिल रहा है। फिर वो डिफेंस स्टॉक्स है या पीएसयू स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक्स है, जिनको ही माना जाता था कि यार ये उतने क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, उनको प्रीमियम उतना मिलता नहीं था, लेकिन इस मार्केट में वो रैली कर रहे हैं। तो ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है। दूसरा, क्या क्वालिटी स्टॉक्स भी मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नो। बहुत से ऐसे स्टॉक है जो अभी भी अपने पिछले एक साल में जो उन्होंने लेवल दिखाए थे उसी के आसपास चल रहे हैं। तो यानी कि क्वालिटी स्टॉक्स बिल्कुल भी इस मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और कुछ मिक्स्ड अर्निंग जो Q2 में आई है, वो भी उसका रीज़न है कि कुछ कंपनियों की अर्निंग बढ़िया थी, कुछ कंपनी की अर्निंग बढ़िया नहीं थी। उस वजह से स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ हलचल जो हाई प्रीमियम पे चल रहे थे उनमें देखने को आपको नहीं मिली। अब बात आ जाती है कि जो मार्केट को डर लग रहा था, इन्फ्लेशन। इंडिया की इन्फ्लेशन तो फिर भी अभी कंट्रोल में है। यूएस की इन्फ्लेशन के नंबर कैसे आएंगे, क्या रहेगा, तो उससे सबको डर लग रहा था। लेकिन अब बेस इफेक्ट वहाँ पर भी काम करना शुरू कर रहा है और लास्ट ईयर से जब कंपेयर कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन वहाँ पर नीचे आती दिख रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि फेड भी अब जिस स्पीड से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा था वो स्पीड थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने की है कि इंटरेस्ट रेट फेड ने जो अभी कमेंट्री फेड के लगातार आई है, इंटरेस्ट रेट की स्पीड को वो कम कर देंगे, लेकिन अभी भी पहले उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना रोकना पड़ेगा और उसके बाद वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम तक वो स्टडी बेस पे उसको देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन पे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि यहाँ से रिड्यूस करना है कि नहीं। तो वो टाइम अभी भी बहुत दूर है कि जब इंटरेस्ट रेट यूएस में आपको रिड्यूस होती दिखे। अब बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि क्या यहाँ से मार्केट क्रैश करेगा कि नहीं। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई बुलिश है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत बढ़िया चलने वाली है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो अभी के हमें नंबर्स दिख रहे हैं और आगे की फ्यूचर जिस तरह का दिख रहा है इंडिया का, तो इंडिया के बहुत ब्राइट चांस है। लेकिन ब्राइट चांस है कि लगातार 5-10 साल बढ़िया इंडिया कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगले 2 क्वार्टर में क्या होगा ये तो अभी के जो मैक्रो लेवल पे चीज़ें चल रही है वही इम्पैक्ट करने वाली है। और वो इशारा कर रही है कि जब हर कोई ये सोचता है कि यहाँ से मार्केट क्रैश नहीं कर सकती, एक्चुअल में क्रैश तभी आता है। तो अभी के जो अगले 6 महीने में नंबर्स दिख रहे हैं आपको, अब आप धीरे धीरे देखोगे कि इंडियन आईटी कंपनीज ने अपनी गाइडेंस को, जो उन्होंने मार्जिन्स बोले थे कि हम अपर लेवल मार्जिन्स पे काम करेंगे, तो जो गाइडेंस उन्होंने मार्जिन का दिया था वो बोल रहे हैं कि हम लोअर लेवल भी मैनेज कर ले, वो भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट्स जो उनके पास है वहाँ पर डिसीजन डिले हो रहे हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी अब बताना शुरू कर दिया। Q2 में किसी भी आईटी कंपनी ने ये बात नहीं बोली थी कि उनकी प्रोजेक्शन के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन अब जब Q3 के नंबर्स पास आने वाले नेक्स्ट मंथ से, जनवरी से, तो Q3 के नंबर अनाउंस करना शुरू कर देगी कंपनियां। तो कंपनियां प्रोएक्टिव होकर अभी से आपको अनाउंसमेंट कर रही है कि नंबर्स वीक आने वाले हैं। और खाली ये बात आईटी कंपनियों की नहीं है, बाकी भी कुछ अलग कंपनीज है जिन्होंने धीरे धीरे करके अपने बिजनेस अपडेट देना शुरू किया है कि Q3 और Q4 उनका वीक रह सकता है। तो अगले 6 महीने इंडियन मार्केट के लिए टेस्टिंग टाइम है, जब आप ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, लेकिन अगले 2 महीने में बजट भी आने वाला है। और यूएस और यूके में जो रिसेशन के हालात है वो कितने सीवियर हो सकते हैं उसका किसी को आइडिया नहीं है। फेड अभी भी लगता नहीं कि स्टांस एकदम से चेंज करेगा, इंटरेस्ट रेट घटने वाली है 2023 में, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो जो लेवल पे हम चल रहे हैं जहाँ पर ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है, अच्छे खासे क्वालिटी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ कुछ लो क्वालिटी स्टॉक्स या फिर पीएसयू स्टॉक्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस लेवल पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि अर्निंग कैसी आएगी। इस बात को आप ध्यान रखना कि जिस कंपनी की अर्निंग अगले 2 क्वार्टर में खराब आएगी तो वहाँ पर बहुत पिटाई आपको आती दिखेगी और उनकी वजह से कुछ अच्छे स्टॉक्स भी आपको गिरते दिखेंगे।
तो मार्केट में अगले 6 महीने टेस्टिंग टाइम है, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, बहुत जल्दी जंप इन मत करो और आप अपनी लिस्ट तैयार करके रखो। मैंने अपनी लिस्ट तैयार कर लिया कि अब अगर दोबारा से जैसे लास्ट ईयर हमें अगर 2022 की बात करेंगे तो हमें जून के महीने में, फरवरी के महीने में मौके मिले थे, ऐसे ही मौके आपको मिलने वाले हैं अगले 6 महीने में। जनवरी से लेके आपको जून तक बहुत बढ़िया मौके मिलने वाले हैं। मार्केट की उठापटक शुरू होने वाली है। अभी जो ये ऑल टाइम हाई के लेवल चल रहे हैं, हो सकता है निफ्टी आपको वहीं पर दिखे, लेकिन जो जो कंपनियां रिजल्ट में परफॉर्मेंस नहीं देगी उनकी पिटाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जहां जहां आप अभी तक सोच के बैठे थे कि यार मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया हूं, तो उन स्टॉक को निगाह में रखो, उनके रिजल्ट्स को निगाह में रखो और जैसे ही मार्केट में सेंटीमेंट बिगड़े आप तैयार रहना, क्योंकि 5-6 महीने दिक्कत के है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की काफ़ी इंटैक्ट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट, साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।